हर हर महादेव मित्रों, नमस्कार आप सबको। और ये लाइव विशेष करके जो हमारे मगध क्षेत्र से बिलोंग करने वाले सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, जितने भी लोग हैं उनके लिए है। चूँकि आप लोगों का लगातार कॉल आ रहा था, जैसा कि आप लोग इस बात को जान रहे हैं कि खेसारी लाल यादव जी के टीम के द्वारा बड़े भैया अखलाक खान जी को टारगेट किया जा रहा है। बहुत कुछ बोला भी जा रहा है, लेकिन बड़े भैया अखलाक खान जी और मगध के और भी जो सीनियर जो कलाकार हैं और जो सम्मानित व्यक्ति हैं, उन लोगों से अभी, चूँकि आप देख रहे हैं मैं स्टूडियो में ही हूँ, अखलाक खान भैया के स्टूडियो में मैं हूँ, तो सभी लोगों से कुछ बातचीत हुई। और जिसके बाद बात तो आज बहुत कुछ चीज़ आज संभव था, लेकिन फिर सीनियरों ने कहा कि ये जो मैटर है, चूँकि हम लोग मगध से बिलोंग करते हैं, अलग बात है कि भोजपुरी गाते हैं, लेकिन हम लोग मगध से बिलोंग करते हैं। और खेसारी लाल यादव की टीम ने खेसारी लाल यादव को भोजपुरी का भतार बताया है, मगध का भतार नहीं बताया है। तो जितने भी जो सीनियर जो लोग हैं, जो भैया लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि इस पे सबसे पहले अगर भोजपुर के जो लोग हैं, जो भोजपुरी भाषित जो लोग हैं, भोजपुरी क्षेत्र की जो जनता है, जो कलाकार हैं, अगर उन लोगों को अच्छा लगता है तो फिर हम लोगों को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, खेसारी लाल यादव भोजपुर का भतार है, भोजपुरी का भतार है, तो फिर चलिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भी बोल देंगे कि नहीं भाई, भोजपुरी का भतार खेसारी लाल यादव है। हम लोग को फिर बोलने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो हाँ, अब जो बात आई कि सुदर्शन यादव भैया, अखलाक खान भैया, इस तरीके जितने भी जो हमारे सीनियर हैं, उन पे अगर कटाक्ष होती है तो इसका बदला मगध लेगा। मगध चुप बैठेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा वक्त का इंतज़ार है। चूँकि अभी जो भी निष्कर्ष निकला है, मैं वो बात मैं बता रहा हूँ। आप लोग सजग हैं और इतना जागरूक हैं अपने मगध के प्रति। आप लोगों के कॉल को देख करके अखलाक भैया भी गदगद हैं, और जो भी भैया लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी लोग गदगद हैं, और सब लोग बहुत खुश हैं। और सब लोगों का कहना है कि ये भोजपुरी का भतार बोला है, और तो इसमें भोजपुरी के लोगों को पहले आगे आने दीजिए। हाँ, भोजपुरी हम लोग गाते हैं, भोजपुरी का कहीं ना कहीं नमक हम लोग खाते हैं। जब भोजपुरी के लोग आगे आएंगे और उनसे जब कंट्रोल से बाहर की चीज़ होगी, तब जा कर के हम लोग इस मैटर में लगेंगे। और अगर भोजपुरी के लोगों को ही अच्छा लग रहा है कि नहीं भाई, चलो खेसारी लाल यादव के बारे में जो कहा गया वो अगर सही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर हम लोग अपने मगध की ओर ध्यान दें। और इसको लेकर के भी मगही और भोजपुरी भाषा को लेकर के भी कुछ बातचीत आज हुई है, जो कि एक विशेष आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी एक डेट पे। सभी जितने भी जो मगध के जो कलाकार हैं, चाहे वो गीतकारी से जुड़े हुए हों, चाहे वो संगीतकारी से जुड़े हुए हों, चाहे वो अभिनय से जुड़े हुए हों, नृत्य से जुड़े हुए हों, गायन से जुड़े हुए हों, किसी न किसी माध्यम से अगर आप
मगही से जुड़े हुए हैं। इवन मगध के क्षेत्र की जो जनता, जो सम्मानित हमारे जनता हैं, उन लोगों को भी एक मीटिंग में, उसमें जो गणमानित, जो सम्मानित गणवान जो लोग हैं, एक मीटिंग में ये तय किया जाएगा कि आगे चल करके अब यहाँ से मगध की जो अपनी जो भाषा है, जिस पे हम लोग गर्व करते हैं, मगही जो भाषा है, इसको लेकर के थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसा भोजपुरी को लोगों ने बदनाम किया, वैसा हमारे मगधी और जो हमारी मगही जो भाषा है उसके साथ न हो, इसको लेकर के हम लोग सजग रहेंगे। अभी आप देख भी रहे हैं, मैं स्टूडियो में हूँ, अखलाक भैया के स्टूडियो में हूँ, और बातें तो बहुत कुछ पॉसिबल थी, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा जैसे कोई गार्जियन नहीं है। हम कलाकार हैं और हमारे ऊपर, मैं अपने जो हमारे जो मगध के जो सीनियर हैं, मैं उनको पिता तुल्य मानता हूँ। चाहे वो हमारे सुदर्शन भैया हों, चाहे हमारे अखलाक भैया हों, या जितने भी जो हमारे गणमान्य लोग हैं, उन लोगों के अनुसार ही, उन लोगों के आदेशानुसार और उन लोगों के द्वारा निर्देशित किए गए रास्ते पे ही हम लोग चलेंगे, क्योंकि ये हम लोगों के संस्कार में है। और बाकी जब हम लोगों की जब अस्मिता, हम लोगों की जो पैतृक भाषा है, जिसको हम लोग मगही कहते हैं, मगही हम लोगों की माँ है, और अगर इस पे अगर कोई अगर लांछन लगाया, इसको लेकर के अगर कुछ किया, तब उसकी औकात फिर दिखाई जाएगी, उसकी कैपेसिटी क्या है और मगध के क्षेत्र के लोगों की कैपेसिटी क्या है, ये फिर बताई जाएगी। चलिए, आप सजग हैं ये देख करके आज सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सभी लोग अभिभूत हैं और सभी लोग खुश हैं, और ऐसे ही सजग रहना है। नहीं तो जिस तरीके से आज भोजपुरी को लेकर के इतनी बड़ी बात बोली गई कि आज भोजपुरी को जिस तरीके से बेइज्जत किया गया, अगर सजग नहीं रहेंगे तो फिर कहीं ना कहीं ये दुष्ट लोग मगध की तरफ भी हाथ लगाएंगे। तो सजग रहना है कि जिस दिन मगध की तरफ हाथ लगे, उस दिन हाथ कबाड़ करके गंगा में फेंक दिया जाए, वैसा भी प्लानिंग रखा जाए। तो और कभी भी कोई कितना भी आपको बहकाए, राजनीति हो सकती है इस पे आपको तोड़ने की कोशिश की जाएगी। मगध के जो कलाकार हैं उनको तोड़ने की कोशिश की जाएगी, इस पे टूटिएगा नहीं। बस इतना ही आप सबसे मैं बोलता हूँ, कभी प्रलोभन में मत आइएगा, चूँकि उसको पता है कि मैंने भोजपुरी को मैंने बेइज्जत किया है, और उसको ये भी पता है कि मगध आज कहीं न कहीं हमारे जितने भी जैसे भाई हैं, चाहे वो ओम प्रकाश अकेला हों, शिव कुमार बिक्कू हों, गुंजन सिंह हों, मोनू अलबेला हों, अभिषेक सिंह हों, मकई लाल यादव हों, शिशुपाल बिहारी हों, आपके गुड्डू हलचल हों, जो अभी के जो कलाकार हैं, सभी लोग मिल करके, और भी कलाकार हैं, बिल्लू राजा हैं, बबलू सिंह हैं, तो और भी जैसे हैं, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं। तो इन लोगों ने मिल करके जो मगध की जो भाषा को जो आयाम दिया है, ये काबिल तारीफ़ है और बहुत गर्व होता है। मुनीलाल प्यारे हैं, मिथिलेश चौहान हैं, बहुत सारा नाम है, और जो कि 100 मिलियन आज मगध की जो भाषा में जो गीत जो गाई जा रही है, 100 मिलियन क्रॉस कर रही है। तो हम लोग अब विशेष करके उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि उस लैंग्वेज को थोड़ा सा अब उस लैंग्वेज से बचते हुए चलेंगे, जिस लैंग्वेज की अस्मिता और जिस लैंग्वेज की वो क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठा पे बार बार उंगली उठाई जाए, उस लैंग्वेज से थोड़ा सा बच के चलना है। और चलिए, बाकी आगे जो भी होगा फिर मिलते हैं। आप सबको दिल से शुक्रिया, आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद, सिर्फ मेरे तरफ से नहीं बल्कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी लोगों के तरफ से। और इस पे मिलते हैं हम लोग, जल्द ही मिलते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पे अपनी भाषा, किसी भी कीमत पे अपनी धरती और किसी भी कीमत पे अपने सीनियर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग मगध के हैं और मगध हमारी मातृभाषा है,
जिस तरीके से राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है, मगध हमारी मातृभाषा है। पहले तो हम भोजपुरी को भी अपनी मातृभाषा समझते थे, लेकिन अब थोड़ा सा कहने में लाज लगता है, शर्म लगता है, क्योंकि कैसे बोलें भोजपुरी को। चूँकि भोजपुरी को मैं मातृभाषा बोल दूं तब उसका भतार कोई और है, आप समझ रहे हैं। तो एक बात और, जैसे सीनियर जैसे भैया जो हैं वो बता रहे थे कि वो भोजपुरी से ही हैं, वो बता रहे थे कि या कब उनका कहना था कि जैसे भोजपुरी माँ है और एक माँ के कई बेटे होते हैं, सभी का संस्कार अलग अलग होता है। उसी तरीके से उसी संस्कार के अनुरूप देखिए कि भरत शर्मा भी हैं जो भोजपुरी के बेटा हैं, मनोज तिवारी जी भी हैं, पवन सिंह भी हैं, गोपाल राय जी भी हैं, विष्णु ओझा जी हैं, भिखारी ठाकुर जी, गायत्री ठाकुर जी, हनुमान पाठा जी, महेंद्र मिश्र जी, बहुत सारे सुपुत्र जन्म लिए जिन्होंने भोजपुरी की बहुत सेवा की भोजपुरी की। तो उन लोगों के लिए भोजपुरी माँ है, और हमेशा वो लोगों ने माँ के तौर पे देखा भी भोजपुरी को। लेकिन वही मैं शब्द में कह रहा हूँ कि अब खेसारी लाल यादव भी कहते आए हैं मंच पे भी कि भोजपुरी मेरी माँ है, और उसी माँ का भतार कहे जाने पे भी बड़ा खुश हुए कि मुझे भोजपुरी का भतार कहा जा रहा है, बड़ा खुश हुए। तो क्या कहा जाए इसको, ये विडंबना है, होता है। माँ की कोख से सपूत भी जन्म लेते हैं, कपूत भी जन्म लेते हैं, देवता भी जन्म लेते हैं, तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग भी जन्म लेते हैं। तो अब तो समझना भोजपुरी के लोगों को है कि कैसे क्या करना है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, भोजपुरी माँ है और माँ आखिर माँ होती है। आज कहीं न कहीं भिखारी ठाकुर की आत्मा रोई होगी, कहीं न कहीं महेंद्र मिश्र की आत्मा रोई होगी, कहीं न कहीं गायत्री ठाकुर, हनुमान पाठा रोए होंगे। आज जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा आज रोई होगी। वो भोजपुरी जिसका डंका देश से लेकर के विदेश में बजता था। 33 करोड़ लोग भोजपुरी को बोलते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, और उस 33 करोड़ लोगों की जो अपनी जो एक सम्मानित भाषा जो है, उस भोजपुरी भाषा, उस भोजपुरी का भतार खेसारी लाल यादव को कहा गया, और जिस पे खेसारी लाल यादव ने बड़ा ठठा करके हंसे भी। तो आज चलिए अच्छा है, वाह, बहुत अच्छा शिशुपाल बिहारी जी, बहुत अच्छा। बस इसको लेकर के हम लोग बस आराम से, अगर कोई मगध को गाली दिया उसके बिल्कुल, जिस समय मगध पे आँच आएगी ना, उस समय फिर बताया जाएगा, और उस समय बताया जाएगा कि शायद भोजपुरी के लोग चूड़ी पहन सकते हैं, भोजपुरी के लोग अपनी मातृभाषा का भतार चुन सकते हैं किसी को, मगध में ये अलाउ नहीं है, वो बताया जाएगा। दुख हमें भी लग रहा है, चूँकि भोजपुरी हमारी भी कहीं ना कहीं माँ रही है। कहीं ना कहीं आज हम लोगों की भी जो दो लोग जानते हैं, तो कहीं ना कहीं भोजपुरी की वजह से ही जानते हैं। हम लोग भोजपुरी का नमक खाए हैं, इसलिए दुख लग रहा है। तकलीफ इस बात का लग रहा है कि भोजपुरी का नमक खाए हैं। जिस अखलाक खान के बारे में बात कर रहा था एक, उसको मैं क्या कहूँ, एक तिनका भी नहीं कह सकता उसको पता नहीं होगा कि जिस दिन उसका बाप जन्म लिया होगा उसके लेवल के अखलाक खान है, और उससे उसके बाप के लेवल से भी ऊपर की चीज़ें अखलाक खान है। वो आज लोगों का गीत चुरा करके, उसका कोई भी गीत ऐसा नहीं होता है जो 5 महीना पहले रिकॉर्ड नहीं होता है और विवाद में नहीं आता है।
और वो अखलाक खान जी के ऊपर कमेंट कर रहा था कि लड़की नचाता है, भणवा है वो। तो क्या लड़की नचाने वाले लोग सब भणवे होते हैं? फिर तो भोजपुरी में कौन ऐसा कलाकार है आज के डेट का जिसके मंच पे लड़कियों का डांस नहीं होता है? तो क्या उन लड़कियों का जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, क्या वो भड़वा होते हैं? क्या खेसारी लाल यादव के मंच पे लड़कियों का डांस नहीं होता है? तो क्या खेसारी लाल के मंच पे जो लड़कियों को जो ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या वो भी भड़वा होते हैं? क्या वो भी भड़वा हैं? ये रावण हो चुका है, रावण रावण हो चुका है, कंस हो चुका है। और इसका कभी भी जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। वक्त आ चुका है। और मैं बोला था कि 2021 से 22 आते आते तक खेसारी लाल यादव की स्टारडम मिट्टी में मिल जाएगी, और वो चीज़ अब दिखाई दे रहा है। जो अपनी माँ का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं होगा। जो अपनी मिट्टी का नहीं हो सकता, जो अपने देश का नहीं हो सकता, जो अपनी भाषा का नहीं हो सकता, वो एक बाप का हो ही नहीं सकता। वो कईयों बाप का मिक्सचर होगा। दर्द हुआ है, बहुत तकलीफ हुआ है, क्योंकि भोजपुरी ने मुझे भी बहुत कुछ दिया है। मैं दिल से नमन करता हूं भोजपुरी को। तकलीफ मुझे भी हुई है, क्योंकि उसी भोजपुरी ने हमें भरत शर्मा जैसे सूरवीर दिए। उसी भोजपुरी ने गोपाल राय जैसे सूरवीर दिए। उसी भोजपुरी ने विष्णु ओझा जैसे सूरवीर दिए। उसी भोजपुरी ने मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव निरहुआ, प्रमोद प्रेमी, छोटू छलिया, पवन सिंह हैं। उसी भोजपुरी ने सुदर्शन यादव, कमलवास कुंवर, अरविंद सिंह अभियंता, विजेंद्र गिरी, उसी भोजपुरी ने दिया। और उस भोजपुरी का भतार भी लोग खुद को अब मानने लगे। वाह रे भोजपुरी, और वाह रे भोजपुरी का भतार। कोई बात नहीं। सुजीत बाबू लिखते हैं, गलत कमेंट्स मत किया करो दोस्त, हम लोग मगही हैं। जय मगध, जय हो मगही, जय मगध, जय मगध। मुझे आज गर्व होता है अपने मेरे मगही के कलाकारों पे, मेरे मगही भाइयों पे गर्व होता है। मेरे छोटे छोटे भाई, बड़े भाई जितने भी हैं, आप सब पे मुझे गर्व होता है कि आप मगध से हैं और मगध की मर्यादा को संभाल करके रखे हुए हैं, और संभाल के रखना भी है। लव यू आप सबको। इस मैटर में किन्हीं को कुछ नहीं कहना है, क्योंकि ये भोजपुरी की बात है। और पहले इसमें अगर भोजपुरी के लोगों को लगता है कि हाँ ये गलत है, वो सामने आए, उसके बाद फिर हम लोग रहेंगे। अगर वो लोग से, उन लोगों के कंट्रोल से बाहर की चीज़ हो जाएगी, तब हम लोग रहेंगे। और जितने भी लोग, चाहे वो नंद किशोर तिवारी बाबा हैं, या जैसे धनंजय मिश्रा भैया हैं, जो कि भोजपुरी के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं और भोजपुरी के बारे में सोचते हैं, या जितने भी लोग हैं जो अश्लील मुक्त भोजपुरी, भोजपुरी बचाओ, ये जो चलाते हैं, एक कैंपेनिंग चलाते हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि अब तो भोजपुरी का भतार भी आ गया है। पहले तो आप लोग अश्लीलता के खिलाफ चला करते थे, अब तो भोजपुरी का हस्बैंड भी आ गया। जिस भोजपुरी को आप अपनी माँ बोलते हैं ना, उस भोजपुरी का भतार भी आ चुका है। उसके बारे में क्या आप कहेंगे? मैं जवाब ज़रूर जानना चाहूँगा। चलिए, लव यू आप सबको। खैर, जो भी बोला अलग बात है। उसके अलावा जितने भी मेरे भोजपुरी के भाई हैं, सबको नमन। और आपने भोजपुरी को बहुत बढ़ाया है, बहुत बढ़ाया है। लेकिन हाँ, इस बार गरिमा थोड़ी सी गिरी ज़रूर है। इसको
शायद भोजपुरी भी रो रही होगी यार, भोजपुरी की रूह रो रही होगी। जब से भोजपुरी भाषा बोली जा रही है, भोजपुरी के इतिहास में ऐसा शब्द किसी ने यूज नहीं किया होगा। ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, किसी ने यूज नहीं किया होगा। जो ये यूज किया, और लोग बोलता है कि ये संस्कृत में भोजपुरी भतार का मतलब होता है नाथ स्वामी। तो तुम संस्कृत में गाना लिखते हो क्या? तुम संस्कृत के सिंगर हो क्या? भोजपुरी की बात करोगे ना? और वहां पे भरतार होता है, भरतार, भरता, भरतार, भरतारो, भरतार, वहां उसका मतलब होता है नाथ या स्वामी, पालन पोषण करने वाला, भरण पोषण करने वाला। भतार नहीं होता है। आप भी गूगल पे जाकर के सर्च कर लीजिए कि भतार, भोजपुरी में भतार का मतलब क्या होता है। उसमें लिखा गया है भतार का मतलब नारी का पति। उसमें लिखा गया है कि ये उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार की भोजपुरी क्षेत्रीय भाषा में बोली जाने वाली असभ्य, सभ्यता के साथ नहीं, असभ्य ये शब्द है भतार। आप जा करके आप सर्च कर सकते हैं आप गूगल पे। तो ये जो बड़ी बड़ी जो दलील देते हैं, तो दलील पेश जो आप कर रहे हैं, शायद आपको पता नहीं है कि दुनिया जो आगर है, एक पर एक शेर पैदा हुए हैं, एक पर एक महाविद्वान महापुरुष पैदा हुए हैं इस धरती पे। और मुझे अगर ऐसा लगता है कि मैं बहुत विद्वान हूं तो ये मेरी भूल है। हम धूल के बराबर भी नहीं हैं। बहुत बहुत लोग, ये धरती है ना, वीर पैदा करती है। जय हो। अब भोजपुरी के जो लोग हैं, अब उनको समझना है। अब वो जिनको जो अब लगे वो करें। लेकिन बस यही चीज़ कि हमको जैसे बोला गया, सब भैया लोग बोले कि आप लाइव आकर के इस बात को रख दीजिए कि जितने भी मगध के कलाकार हैं वो थोड़ा सा सजग रहें। और एक डेट रखा जाएगा और उस डेट पे सभी लोग वहाँ पे आएंगे। सभी लोगों को पर्सनली बोला जाएगा और सभी लोग आएंगे वहाँ पे। और मगध की जो भाषा है, मगही भाषा, उसको लेकर के विशेष विचार विमर्श किया जाएगा, ताकि जैसी बेइज्जती भोजपुरी की आज हो रही है, वैसी बेइज्जती भविष्य में कभी मगध की ना हो, कभी मगही भाषा की ना हो। जय हो। हर हर महादेव आप सबको। आपका भाई संतोष रेणु यादव। और आपको एक बतौर, आपको तमाम तरह की चीज़ें आप जब कमेंट करेंगे तो आपको टारगेट किया जाएगा। ये जो गैंग है, ये जो गैंग है थपड़ी गैंग, ये थपड़ी गैंग आपको टारगेट करेगा, आपको फ़ोन करेगा, आपको गाली देगा, गलौज करेगा। लेकिन उस चीज़ से बचना है, चूँकि ये थपड़ी गैंग जो है, थपड़ी गैंग कोशिश कर रहे हैं कि इस मैटर को डाइवर्ट करूं, क्योंकि उसको पता है कि मैंने कितना बड़ा मैंने गलत बात बोला है। उसको पता है भोजपुरी की मर्यादा को कैसे तार तार किया है उसने, ये उसको पता है। उस गलती को छुपाने के लिए वो लाख कोशिश करेगा, मुद्दे को भटकाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल मेरे मगध के भाइयों, आपके लिए जान कुर्बान है, मगध के लिए जान कुर्बान है, भोजपुरी के लिए भी होती थी और अभी भी है। लेकिन कब? जब भोजपुरी के लोग जागेंगे तब, ऐसे नहीं, पहले नहीं। तो बस एक ही चीज़, आप सब जो काम कर रहे हैं काम करते रहिए, और आगे का जो प्लानिंग है वो जल्द ही किया जाएगा और आप सबों को ये सूचना दी जाएगी। चलिए, लव यू आप सबको, कोटि कोटि प्रणाम। जय मगध। चूँकि जय भोजपुरी नहीं बोल सकता मैं, भोजपुरी तो बेइज्जत वाली भाषा हो गई। तो जय मगध, जय मगही, जय मेरे मगही क्षेत्र की जनता, जितने भी लोग हैं, आप सब अपने अपने मगध के कलाकारों को अब
सपोर्ट कीजिए, चूँकि अब सपोर्ट की बारी आ गई है। लव यू आप सबको, कोटि कोटि प्रणाम। खूब प्यार आशीर्वाद दे हूँ। जितना भी जब मगध के जनता हथिन उनकरा से हाथ जोड़ के कही थी कि अपने के घर के आसपास के जितना भी कलाकार हथिन सबके प्यार आशीर्वाद दे हूँ। आ ज़्यादा से ज़्यादा मगही गाना सुनहूँ, मगही गाना सुनमहूँ तो अपने के जी घर के बाल बच्चा जी आगे बढ़तथिन। काहे से कि बहुत होलै, कोशिश तो बहुत करल गेलै। मगध के धरती ऐसन है जहाँ पर कोई भी कलाकार आवा हथिन उनकरा बड़ी सम्मान मिला है। तो अब सम्मान के जो बारी जी है, अपन घर के बेटा, चाहे वो बेटा कोई रूप में रहथिन, चाहे वो बेटा शिव कुमार बिक्कू के रूप में रहथिन, ओम प्रकाश अकेला के रूप में रहथिन, वो बेटा शिशुपाल बिहारी के रूप में रहथिन, गुंजन सिंह के रूप में रहथिन, गुड्डू हलचल के रूप में रहथिन, मकई लाल यादव के रूप में रहथिन, बिल्लू राजा के रूप में रहथिन, बबलू सिंह के रूप में रहथिन, बबलू राजा के रूप में रहथिन, चिंटू सिंह के रूप में रहथिन, मिथिलेश चौहान, मुनीलाल प्यारे, मैंने कोई रूप में रहथिन। सब लोग प्यार आशीर्वाद दे हूँ अपन घर के लेकर के। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे हूँ कि मगही भाषा के प्रमोट करूँ। जितना भी प्रमोटर है हमारे भाई लोग, जितना भी प्रमोटर है जो मगध से बिलोंग करा है, उनकरा से आपके अपन भाई संतोष रेणु यादव हथजोड़ी करी था भोजपुरी कलाकार के प्रमोट कर। अगर इच्छा आवा तो करा, लेकिन कोशिश करी है कि अपन घर के बगल के लड़का के प्रमोट जरूर करी है। चाहे वो कोई जाति से रहथिन, कोई धर्म से रहथिन, अपन घर के लड़का के सपोर्ट जरूर करी है, प्रमोट जरूर करी है। काहे कि अगर अपन घर के प्रमोट न करबा तो जैसे आज भोजपुरी बेइज्जत होले है, वैसे ही अगर मगध के कलाकार कमजोर हो जातबा तो फिर मगही बेइज्जत होतो। एकरा से ये सब ऐसे घटना से सीख लेवल जाए, सीख ले करके अपने आप के सुधारल जाए। चलथिन, बहुत बहुत प्रणाम। और बाकी जो अखलाख भैया के बोल गए हो ओकर ट्रीटमेंट होते, ओकर इलाज होते, थोड़ा सा इंतजार करूँ, 2 महीना इंतजार करूँ, ओकर इलाज होते। विशेष बात फिर फोन पर फिक्र आ जाते। लव यू आप सबके, प्रणाम।